राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान की जय। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, खूब नाम जप कर रहे होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि पद याद कैसे करें। तो पद याद और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मेरी दूसरी उपस्थिति होने वाली है, तीसरी उपस्थिति होने वाली है, तो हम पद कैसे याद करें और वहाँ पर क्या हमसे पूछा जाएगा, और जो हमने वाणिज्य लेके आए हैं हम उसमें से हमें क्या सर्वप्रथम हमें याद करना है। तो उसी के बारे में हम सब बात करेंगे। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो में कोई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम जब हमारी पहली उपस्थिति होती है तब हमें कुछ पता नहीं होता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या करना है और कैसे हम पद याद करेंगे, कितना करना है, कितना नहीं करना है। तो वहाँ पर देखिए जब हम हमारी पहली उपस्थिति होती है और हम वहाँ से वाणिज्य को लेके आते हैं तो वहाँ पर हमें वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड रखा रहता है जिन पे वहाँ पर जो गुरुदेव भगवान के जो परिकर है वहाँ पर वो हमें बता दिया कि यहाँ पर ये फ़ोटो ऐसे क्लिक कर लीजिएगा और इसमें सब कुछ दिया हुआ है। आपको 11 माला करनी है और जो 5 जो पद है व्याख्या सहित सेवक वाणिज्य से करने हैं और 10 पद हमारी जो राधा सुधा निधि जी है उसमें से करने हैं व्याख्या सहित। और हमें जो हमारी सोपासना है उसको हमें संपूर्ण डेली पढ़नी है। और एक बुक उसमें एक वाणिज्य और आती है जिसमें हमारी अष्टयाम सेवा होती है। उसमें दिया होता है कि हमें अष्टयाम सेवा किस प्रकार से करनी है और उसमें जो 8 पैर की जो सेवाएं हैं उसमें सभी यही जानकारी दी गई है कि हमें मंगला किस प्रकार करनी है, दोपहर को हमें फिर राजभोग कैसे लगाना है, फिर उत्यापन कैसे करना है, फिर संध्या आरती कैसे करनी है और फिर शयन आरती कैसे करनी है, शयन भोग कैसे लगाना है। ये सभी तरीके के जो उसमें दिया हुआ है सभी अष्टयाम सेवा का विवरण उस बुक में वाणिज्य में दिया हुआ है। तो सॉरी बार बार मुँह से बुक निकल रहा है। तो हमें बुक नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि वो हमारी साक्षात हमारे प्रिया लाल है, प्रिया जो है हमारी, तो हमें वाणिज्य ही बोलना चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो कल लाइव में भी एक प्रश्न आया था कि मेरी सेकंड उपस्थिति होने वाली है सखी, मुझे सर्वप्रथम कौन सी वाणिज्य का अध्ययन करना है, कौन सी वाणिज्य में से मैं पद याद करूँ। तो इसी तरीके से उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछा था तो जवाब मैंने उसमें भी दिया था, लेकिन हो सकता है कि वो लाइव से चले गए हो। तो आज मैं ये चीज़ें बता रही हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा मानना है कि हम अष्टयाम सेवा करते हैं और 8 पैर की हमारी सेवा होती है। तो सर्वप्रथम हमें अपनी जो हमारी वाणी जो है अष्टयाम सेवा में से हमें पद याद करनी चाहिए। तो वो पद कौन कौन से है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको भी उसी अष्टयाम सेवा जो अष्टयाम सेवा वाणी जो है हमारी उसी में से ही पद याद करने चाहिए सर्वप्रथम, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपको जो अच्छा लगे आपको कीजिएगा। तो सर्वप्रथम जब हम मंगला आरती के लिए मॉर्निंग में उठते हैं तो उसमें हमारी बहुत सारी जो है ना वंदनाएं दी हुई है। आप उन वंदनाओं को याद कर लीजिए। उसमें से मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी आपको याद करनी है। एक तो जैसे हमारे जो अष्ट सखियाँ हैं आप उनके जो नाम है वो याद कर लीजिएगा। और हमारे जो जो भी आपको पांच महाप्रभु जी हैं आप उनको याद कर लीजिए, उनका जयकारा याद कर लीजिए। सर्वप्रथम उठते ही हमें महाप्रभु जी का जयकारा करना है। और फिर जब हम सेवा में आते हैं तब हम अपनी जो अष्ट सखियाँ हैं उनका जयकारा करते हैं, तभी हम गुरुदेव के साथ सेवा में श्री जी की जा सकते हैं। ऐसे हम श्री जी की सेवा में नहीं जा सकते हैं। मंगल गान याद कर लीजिएगा, जय जय श्री हरिव्यास व्याकुल मंडला, राधे वेष्टम संप्रदाय कर्ताचार्य राधा मंत्र सदगुरु। तो ये जो हमारी प्रातःकालीन वंदना है आप सर्वप्रथम इस वंदना को जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद में आप नमो नमो जय श्री हरिवंश ये वाला पद याद कर लीजिएगा। आप जय जय श्री हरिव्यास कुल मंडना ये वाला पद याद कर लीजिएगा। एक अष्टयाम सेवा में से जो हमारी यमुना अष्टक है
वो आपको ज़रूर याद करना पड़ेगा। आप उसकी 2-2 लाइन 3-3 लाइन आप डेली याद कीजिएगा तो आपको वो पूरा याद हो जाएगा। पूरा नहीं तो आप उसमें से 4-8 पंक्तियाँ याद कर लीजिए और डेली यमुना अष्टक का जो है ना आप गान कीजिएगा। और यमुना अष्टक तो सभी को 3 बार ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि यमुना अष्टक में जो हमारी श्यामा माई बहुत खुश होती है और हमारे श्याम सुंदर भी बहुत खुश होते हैं जब हम यमुना अष्टक का पाठ करते हैं और उनको सुनाते हैं। उसके बाद में फिर आप एक पद और याद कर लीजिएगा, प्रथम श्री सेवक पद नाऊ वाला, ये पाठ आप जरूर याद कर लीजिएगा। फिर आपको गुरु वंदना जरूर याद करनी पड़ेगी, वो भी आप याद कर लीजिएगा। नमो नमो गुरु कृपा निधान, ये वाली सिर्फ 4 लाइन की है। ऊपर जो मैंने हरिवंश में आचार्य वंदना आपको मैंने बताई थी, वो भी सिर्फ 4 लाइन की है, वो भी आपको जल्दी याद हो जाएगी। फिर उसके बाद में एक छोटा सा पद है, आजू देखी व्रज सुंदरी मोहन बनी केली, ये वाला पद भी आप उसकी 2 लाइन 4 लाइन आप याद कर लीजिएगा। और फिर जब हम अपनी प्रिय प्रीतम को हम जगाने के लिए जाते हैं तो हम जागो मोहन प्यारी राधा वाला पद गायन करके सुनाते हैं, फिर उनको हम जगाते हैं और फिर उनको सुंदर सा मंगला भोग पवाते हैं। और मंगला भोग जब हम लगाते हैं तो हमें एक पद का गायन करना पड़ेगा, जिससे हमें हमारे प्रिय प्रीतम खुश होकर भोग का सेवन करेंगे। जिसमें हमारा जो पद है ये भी 5-6 लाइन का है। आप उसमें से आप 2-3 लाइन याद कर लीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें ऐसे ही याद करने के लिए बोला गया था कि थोड़े थोड़े 2-2 3-3 4-4 लाइन ऐसे याद कीजिएगा तो पद जल्दी याद हो जाएंगे। मैं भी ऐसे ही धीरे धीरे याद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा याद नहीं है। तो क्योंकि एक ब्रज भाषा है, थोड़ी कम समझ में आती है, बोलने में भी बड़ी दिक्कत होती है।